हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो दूसरा फेज चल रहा है, जो कि 8 तारीख एग्ज़ाम हुआ था, ये 9th और 10th की कक्षाओं के लिए उसका ये जनरल स्टडीज़ का पेपर है। यहाँ पर हम आपको पॉसिबल आंसर देने वाले हैं और आप लोग अपना मिला लीजिएगा कि किसका कितना सही उत्तर बन रहा है। राइट, तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्यगान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अब अजाली ओस्मानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो कि G20 का एक सबसे नया सदस्य बन गया है, वे एक अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो वो कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल जी हैं। आगे बढ़ेंगे, कहता है कि मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 36वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई थी? दोस्तों, इसका करंट आप कमेंट में बताइए इसका आंसर कि क्या होना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? यानी कि आईएनए जो इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी, वो उसके संस्थापक थे कैप्टन मोहन सिंह। लिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात में पाई जाती है। ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये आदिवासियों का आंदोलन हुआ करता था और ये मुख्य रूप से धार्मिक आंदोलन था एक तरीके का। ये मतलब कि उनको जो आदिवासियों के धार्मिक काम थे, जैसे कि पशुओं की बलि देना, उन सबों पर रोक लगा रहे थे अंग्रेज, उसी के विरोध में ये आंदोलन हुआ था। भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ये बिहार राज्य में मनाया जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? देखिए, आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान दोनों में होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट स्थलाकृतियां भूमिगत जल के द्वारा निर्मित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो दलहन एक फलीदार फसल है। 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? तो विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़ा हुआ है? तो सिलचर और पोरबंदर, ये दोनों पश्चिम और पूर्वी गलियारे से जुड़े हुए हैं। भारत का प्राकृतिक मानचित्र, भारत का स्थलाकृत मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बनाया जाता है ये। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो डॉक्टर वी.डी. सावरकर के द्वारा वर्णित किया गया है। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो C.R. दास थे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था ये। टाना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। बिरसा मुंडा 1899 में हुआ था। तो सबसे पहले संथाल विद्रोह। आगे बढ़ेंगे तो असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो राजकुमार शुक्ल ने बिहार किसानों की समस्याओं को लेकर के ये आगे बढ़े थे और बाद में गांधी जी को इनका नेतृत्व प्रदान किया गया था। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो डेविड हेयर के सहयोग से। इसमें राजा राम मोहन राय का भी सहयोग था, डेविड हेयर ने किया था ये। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किसका उल्लेख मिलता है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो बंगाल विभाजन के दरमियान। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो ये लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है।
5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत, ये आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, तरीका आप सॉल्व कर लीजिएगा। आप सेमी पेरीमीटर 2s निकालना जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी। तो देखिए a प्लस बी, दो भुजाओं का योग 17 हो जाएगा, तो c बराबर आ जाएगा 2s माइनस 17। और एरिया बराबर होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट। तो एक तरफ एरिया लिखिए 12√5, और इधर लिखिए एस इंटू एस माइनस ए, एस का मतलब, ए का मतलब 8, एस माइनस 9, और एस माइनस सी, सी की वैल्यू देखिए कितना है 2s माइनस, तो ये प्लस 17 हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर वाले का रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 144 इंटू 5 बराबर एस इंटू एस माइनस 8, एस माइनस 9, और ये आ जाएगी, तो एस में से 2s घटेगा तो माइनस एस प्लस 17। यहाँ से एक इक्वेशन आएगा एस के पावर 4 में, आप उसका सॉल्यूशन करिए, तो ये तीनों भुजाओं का सम आ जाएगा, एस की वैल्यू निकल जाएगी, और एस की वैल्यू में से आप यहाँ से सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो आप सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 49.5। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए, क्योंकि देखिए पहले दो स्थानों पर 6 हैं, तो 6p2 प्लस तीसरे स्थान के लिए 10 डिजिट होंगे, और चौथे स्थान के लिए 2 डिजिट होंगे। इनको आप निकाल लीजिए सॉल्व करके। आगे बढ़ेंगे, तो दो भाइयों की उम्र का अनुपात, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आएगा। आदित्य L1 वगैरह के सूर्य अवलोकन का बिंदु कौन सा है, तो लेग्रांजियन पॉइंट है L1। तो इसका राइट आंसर देखिए 1/2 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 3/4 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको घटाएंगे तो n-1/n हो जाएगा। देखिए ये कटता जाएगा, ये कटता जाएगा, ये कटता जाएगा। उसी तरीके से यहाँ n-2 बटे n-1 आएगा, तो n-1 n-1 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 1/n। अदरक एक भूमिगत तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें गांठें और पर्व होती हैं। अगला सवाल है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो पानी में डुबोने पर यह कार्य क्या करेगा, तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, और जैसा है वो वैसा ही व्यवहार करेगा। तो मूल दिया हुआ है x-1, तो x+1 एक फैक्टर हो जाएगा, और 4 दिया है तो x-4 एक फैक्टर हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये इक्वेशन बनेगा आपका। हालांकि दृश्य प्रकाश जल में अपारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बिंदुओं से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। ये इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी स्पष्टता निर्मित करता है। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होती है, तो ये होता है 2 × 10⁻6 के आसपास। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो निम्न में से कौन सा गुण नहीं बदलता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है, तो देखिए एक स्ट्रॉन्ग बेसिस है, तो इससे अभिक्रिया एक स्ट्रॉन्ग एसिड ही कर सकता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाना चाहिए इसका। ठीक है दोस्तों, तो ये था जीएस वाला पोर्शन। अब यहाँ से सब्जेक्ट वाइज पोर्शन शुरू होता है, यानी कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। देखो किस देश में झूम की खेती को मिल्पा कहते हैं, तो मैक्सिको में कहा जाता है। वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया था, तो सबसे अधिक उत्पादन किया था आपका गुजरात राज्य ने। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो विनोबा भावे ने की थी। मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है, तो देखिए दोस्तों ये 60 से 70% तक की होती है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ऐसे आप नहीं कह सकते कि कितना होता है, ठीक है, कहीं कहीं आपको 72% भी मिलेगा। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त ई होना चाहिए।
गन्ना के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस जिले में स्थित है? तो रत्नागिरी आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ पर है? तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र पड़ता है आपका गुजरात में। भेल किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये सार्वजनिक कंपनी है भेल आपका। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 1854 में स्थापित किया गया था। पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है कि भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अधात्विक खनिज कौन सा है? तो अभ्रक आपका इसमें अधात्विक खनिज हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिलिकॉन होता है और ये एक सेमी मेटल होता है। भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो छोटा नागपुर के पठार में हो जाएगा इसका राइट आंसर। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो लगभग 50 किलोमीटर के आसपास होती है। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहते हैं? तो ये हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है ये। भारत में रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? तो कुल 19 जोनों में बांटा गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। अटल टनल की कुल लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर है। भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए? तो हजीरा विजयपुर था ये। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल है, JNPT जिसका नाम है। 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर बनी थी? तो ये बंगाल के रिसरा में बनी थी। रिसरा में पहली जूट मिल बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो 1992 में हुआ था ये। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था ये। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो ये महुआ और कदम की पूजा करते हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी थी? ये सुमाकर ने लिखा है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है? तो 27.7% होता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1960 में की गई थी दोस्तों। आगे बढ़ेंगे तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो आपको सबको पता होगा 32,87,263 किलोमीटर। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो 33% होना चाहिए। लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है? तो ये दार्जिलिंग और सिक्किम के इलाके में जनजाति पाई जाती है, उन्हीं के द्वारा गाई लोकगीत है ये लेप्चा। किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? तो बांगड़ मिट्टी में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ जो है आपका, ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बैडलैंड कटाव कहते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? तो वन्य जीव अभ्यारण्यों का सीमांकन इसमें शामिल नहीं होती है। लिखित नदियों में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? तो देखिए दोस्तों, ताप्ती और नर्मदा नदी मुहाना बनाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ई होना चाहिए। ये डेल्टा नहीं बनाती, मुहाना बनाती है। भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान है? तो ये 22% है। सबसे ज़्यादा ताप विद्युत का 60%, उसके बाद 22% जल विद्युत का, और 10% का वैकल्पिक ऊर्जा यानी कि पवन ऊर्जा और न्यूक्लियर, ये सब मिला करके 10% होते हैं। सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे तो भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार कहा जाता है दोस्तों? तो यह राजस्थान में कहा जाता है। वर्षा जल संग्रह को पलार या पालर कहते हैं राजस्थान में। भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति कितनी है? तो 55 लीटर है। भारत के किस राज्य में सभी घरों पर छत पर वर्षा जल संचय
अनिवार्य कर दिया गया है, तो ये तमिलनाडु में किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब तीसरा पार्ट शुरू होता है हिस्ट्री का। अब हम लोग इसको कर लेते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो द वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ की रचना है। किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? तो कॉर्सिका द्वीप पर हुआ था। टाइद क्या है? तो देखो दोस्तों, इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया है। चलिए आपको अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, 5 का बी होगा राइट आंसर, मोंटेस्क्यू। डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी ये किसने लिखा था? तो जीन जैक रूसो ने लिखा था। या कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? तो 1 लाख जीतल में। इस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ था? तो 1229 ईस्वी में। अकबर के अंतिम विजय कौन थी? तो असीरगढ़ था अंतिम विजय। किस सुल्तान ने शासनकाल में एक नया पद नईब ए मुमलिक जो है ये सृजित किया था? तो बहराम शाह हो जाएगा। रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद ये नईब ए मुमालिक या मुमलिकत ये जो है बनाया गया था राजा चुनने के लिए। इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ कराया था? तो फतेहपुर सिकरी में कराया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? तो आमिर ए शिकार। पलासी युद्ध के समय मुगल का शासक कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। राइट आंसर बी हो जाएगा। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बंगाल का गवर्नर वंशी टाट थे। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन ई। तो 3 लोग थे, एक एक तो आपके शाहजहां थे, एक गयासुद्दीन तुगलक थे। ठीक है, तो 2 लोग थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन ई होना चाहिए इसका। बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो एलिस था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और बंगाल के नवाब के साथ ही इन्हीं का झड़प हो गया था, जिसकी वजह से फिर आगे चल करके बक्सर युद्ध तैयार हुआ था। इस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो 1908 ईस्वी में हुआ था। फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवकों ने भाग लिया था? तो 78 लोगों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी लाला हरदयाल के द्वारा। किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? तो चार्ल्स मेसोन ने किया था। अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोधगया की यात्रा की थी? तो 10वें वर्ष में। किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी के क्रोधगर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है? तो कालीबंगन से मिलता है। इस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? तो भाब्रू अभिलेख में करता है ये। इस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को किया गया है। मौर्य काल में वार्ता क्या होता था? तो अधिकारी भ्रमण हुआ करता था। मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था? तो ये एक महिलाओं के दास प्रथा से जुड़ी हुई थी, विमेन स्लेवरी से जुड़ा हुआ था ये। मतलब वो महिला जो बहुत खूबसूरत हुआ करते थे उनको रूपा जीवा कहते थे। तो ये विमेन स्लेवरी से जुड़ा हुआ है ये। इस चरण को पुनर्जागरण का काल कहा जाता है? तो 14वीं से 16वीं सदी को कहा जाता है। कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं? तो 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो क्या था? तो वो एक चित्रकार थे, वस्तुकार थे। मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? तो भू राजस्व से था। हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? तो भंडी था। राइट आंसर सी हो जाएगा। भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था? तो देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आपको कई जगह मिलेगा कि हुपेन सांग को द्वित बना करके भेजा गया था, तो जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो और कहीं कहीं आपको हंसबेग भी मिलेगा। तो देखना होगा कि बीपीएससी इसका क्या आंसर देती है, या तो ई होना चाहिए या तो हंसबेग होना चाहिए, क्योंकि आपको मिलेगा कि हुपेन सांग को भास्कर वर्मन ने दूत बना करके हर्षवर्धन के पास भेजा था। इस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? तो राजराज प्रथम ने किया था। राजा राजा प्रथम भी इनको कहते हैं। हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं फाट कहलाता था? तो इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया है। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं।
फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने किया था। किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया? तो विजयालय। इस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंस ने रेलवे चलाई थी? तो इसका राइट आंसर 1830 है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 4 से अधिक है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। संघीय व्यवस्था में क्या आवश्यक होता है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ये हो जाएगा लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता और कठोर संविधान। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2005 में पारित हुआ था। भारत में मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री तीनों होते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। ग्राम पंचायत लिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो गांव के लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। कोई आंसर सही नहीं है। राइट आंसर का ऑप्शन ई हो जाएगा। पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो ये 29 विषय हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यायाधीश एम पुंछी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको मध्यावधि चुनाव कहते हैं हम। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दिया गया था। यह 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग क्या है दोस्तों? तो एक स्वायत्त संस्था है, 1950 को स्थापित हुआ था, संवैधानिक निकाय है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा यह नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है, क्योंकि ये लोगों के द्वारा चुनी जाती है, इसीलिए। मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है? देखिए, मौलिक रूप से पूछता है। मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में धन के अधिकार को हटा दिया गया और अब 6 मौलिक अधिकार से। मंडल आयोग के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? तो देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल के द्वारा की गई थी। 1990 में लागू हुआ था और रिपोर्ट अपना 1980 में प्रस्तुत करी थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है? तो जनमत जुटाना होता है, राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करना, नीति विकल्प प्रदान करना। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत का राज धर्म क्या है? तो भारत का कोई भी राज धर्म नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? तो भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार है, कहीं भी निवास करने का भी अधिकार है, संघ और समुदाय बनाने का भी अधिकार है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। हालांकि इनसे भी पहले फिनलैंड एक देश है, आपको पता होगा। फिनलैंड ने सबसे पहले पुरुष और महिलाओं दोनों का अधिकार दिया था। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आपका न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड होगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो 1971 के लोकसभा चुनाव में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? देखिए, सब के सब क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। उन्नीस 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करी थी? तो जिम्बाब्वे हो जाएगा इसका राइट आंसर। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? तो देखिए, ये जो वैध तर्क नहीं है वो ये है कि ये भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है। ये वैध तर्क नहीं है। ये दोनों सही है, ये अस्थिर होता है, इसमें देरी भी होती है, लेकिन भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है, ये आपका गलत है। मैंने वैध तर्क नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है निर्वाचित राष्ट्रपति की? नहीं, भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होते, निर्वाचित संसद की, वयस्क मताधिकार की। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये नहीं, ये दोनों सही है। कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? कौन सा देश सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? देखिए, सऊदी अरब में नहीं है और एस्तोनिया में नहीं है।
ठीक है। तो देखिए आपको सऊदी अरब तो मिल जाएगा, लेकिन कहीं कहीं एस्तोनिया में भी मिलेगा। तो राइट आंसर इसका डी होना चाहिए, और नहीं तो इसका आंसर बी होना चाहिए। अब देखना होगा कि बीपीएससी इसका आंसर क्या देती है। सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों के साझेदारी को क्या कहते हैं? तो शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है? नहीं, एक स्टैट्यूटरी है, ये बहुत सदस्यीय है, और इसका स्थापना 1993 हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। ये दोनों सही है। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। आप इसमें थोड़ा करेक्शन करेंगे, 18 वर्ष होना चाहिए। ग्राम सभा के सदस्य कितने? जो भी लोग वोटिंग कर सकते हैं गांव के लोग, वो सब इसके सदस्य होते हैं। तो राइट आंसर सी होगा इसका। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान के हृदय और आत्मा पुकारा है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, ये एक अस्थाई सदन होता है दोस्तों, और इसके सदस्य प्रत्येक 6 वर्ष पर निर्वाचित होते हैं। तो ये एक अस्थाई सदन है। इस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था? तो 1948 में आया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ई होना चाहिए। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों की व्यवस्था करता है? तो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों ये लागू किया गया था 1993 में। ये 1993 में लागू किया गया था दोस्तों। राइट आंसर आपको ऑप्शन ई होना चाहिए। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के निर्वाचन में संघ अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसके पास अधिक संख्या में शक्तियां हैं, इसके पास अवशेष शक्तियां हैं, इसके पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, ये प्रधान राष्ट्रपति की इच्छा, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे काम करते हैं ये। आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1980 में किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में होगा? तो 324 करता है। भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो वो है जाति। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो अब अगला है इकोनॉमिक्स का पार्ट, इसको हम लोग कर लेते हैं। भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो 1949 में बनाया गया था। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम क्या होता है? तो पूंजी का आवागमन होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के निवारण के लिए कितने स्तर की प्रणाली की परिकल्पना की गई है? तो 3 स्तरीय, एक राज्य स्तर पर, एक जिला स्तर पर, एक लोकल स्तर पे। तो एक नहीं, इसमें राष्ट्र स्तर पर एक हो जाएगा, एक राज्य स्तर पर और एक जिला स्तर पर, 3 स्तर पे ये बनाया गया है। निम्नलिखित में से वाशिंगटन सहमति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों का निजीकरण एवं उदारीकरण करना। निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत तो नहीं है? प्रजातंत्रीय नियंत्रण होना चाहिए, आपसी सहायता से स्वयं सहायता होना चाहिए, वोट देने का अधिकार, तीनों के तीनों होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन ई होना चाहिए। राष्ट्र के लोगों के कौशल और विशेषज्ञता और ज्ञान में निवेश को क्या कहते हैं? मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। निम्नलिखित में से भारत में कृषि साख समितियों का निम्न स्तर कौन सा है? तो निम्न स्तर जो होता है दोस्तों, वो प्राथमिक साख समिति होती है। मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? देखिए अगर ये वर्ल्ड का पूछता है दोस्तों, तो आपको संभल जाना है। अगर वर्ल्ड का पूछता है तो 1946 में होगा। अगर भारत का पूछता है तो 1993 में हुआ था। तो उसके अनुसार ऑप्शन ई होना चाहिए। लेकिन इसमें पूछा कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसने ये नहीं पूछा है कि ये भारत का है कि वर्ल्ड का है। तो वर्ल्ड वाला 1946 में हुआ था और भारत वाला 1993 में हुआ था। तो अब देखना है कि वो किसको मानती है। लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1950 से 90 के दशकों में औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर अपेक्षाकृत कम थी, ये सही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाना चाहिए।
भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के बाद किन सेवाओं में अपेक्षाकृत तेज समृद्धि हुई थी? तो तीनों में हुई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाना चाहिए। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1993 में। आगे बढ़ेंगे तो महिला अधिकारों को मानवाधिकारों के रूप में किस संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में मान्यता दी गई थी? तो देखिए पहला इसका ये बीजिंग है, कोपेनहेगन है और नैरोबी है। तो 3 शहर है, इनमें से कोई भी वो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कहाँ है? कोपेनहेगन, उसके बाद नैरोबी और उसके बाद बीजिंग। ठीक है, सबसे पहले 1975 में हुआ था आपका, उसके बाद कोपेनहेगन में, उसके बाद नैरोबी में, उसके बाद बीजिंग में। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। राइट आंसर का ऑप्शन ई होना चाहिए। हाल ही के वर्षों में भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में तेजी से समृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं? तो विच्छिन्नता, नीति उदारीकरण की भूमिका, मांग पक्ष की ओर की समृद्धि को उत्प्रेरण। देखिए राइट आंसर इसका बी होना चाहिए, नीति उदारीकरण की भूमिका। सकल घरेलू उत्पाद में 2021 में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? तो तृतीयक का, यानी सेवा क्षेत्र का। निम्नलिखित में से अमेलित बताइए। तो देखिए ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम है और ये दोनों इसके अंडर काम करते हैं। ठीक है, बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 2023-24 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया? तो 2,61,000 का। वाणिज्यिक बैंक सामान्य रूप से ब्याज नहीं देते हैं, तो अल्पकालीन जमाओं पर। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। आगे बढ़ेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अर्थव्यवस्था में साख की पूर्ति करने की आवश्यकता होती है, क्यों? क्योंकि साख में अनियंत्रित वृद्धि इन्फ्लेशन को जन्म दे सकती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमेटेड टेलर मशीन का वर्गीकरण नहीं है? तो देखिए ब्राउन लेवल, बैंकों का अपना एटीएम और व्हाइट लेवल, ये सब के सब है। राइट आंसर आपका डी होना चाहिए। नहीं है, नहीं है तो आपका ऑप्शन ई होना चाहिए फिर। वर्ष 2022-23 में भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय वर्तमान कीमतों पर कितना थी? 1,72,000। NFHS 5 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी है? बिहार में है। भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? देखिए सामान्य स्थिति, बेरोजगारी, वर्तमान, दैनिक और साप्ताहिक, ये तीनों है। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत भाग 2019-21 में क्या था? तो ये 32.59% था, जो घट करके 14% पे आ गया है। भारत में पहले चरण में कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। भारत में बहुआयामी गरीबी में सुधार का क्या कारण है? तो ये तीनों सही कारण है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था? तो तृतीय क्षेत्र का था। फसल गहनता से आप क्या समझते हैं? तो एक वर्ष में कृषि अवधि, एक वर्ष की कृषि अवधि में एक ही खेत से कई फसलों को उगाना। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार का 2021-22 में ऋण जमा अनुपात कितना था? तो ये 44.2% था। बिहार की वृद्धि दर 2021-22 में कितनी रही? 10.98% रही। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के मानव विकास से संबंधित है? तो बिहार के जीवन प्रत्याशा कितना है? 69.5 वर्ष है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होना चाहिए। बिहार की 2022 में अनुमानित जनसंख्या क्या थी? तो 12.49 करोड़ पर। अर्थव्यवस्था के आउटपुट स्तर में वृद्धि किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो दोनों सही है। राइट आंसर आपको ऑप्शन ए और बी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी सन्निकट मुद्रा नहीं है? तो बैंकों की मांग जमा जो है ये सन्निकट मुद्रा नहीं है, बाकी बॉन्ड और ऋण पत्र है। बिहार में मोटे अनाजों के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 2021-22 में कितनी थी? तो ये था दोस्तों 5148 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम।
मुद्रा मूल्य संचय का आधार है। मुद्रा का यह कौन सा काम है? तो ये गौण कार्य है मुद्रा का। अब हमारे 2 लास्ट क्वेश्चन बच गए। तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का कम रोजगार में होना क्या संकेत करता है? तो आर्थिक पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन दोनों संकेत करता है। लिखित में से कौन सा सही है? मुद्रा पूंजीवादी प्रणाली की रीढ़ है, ये सही है। मुद्रा वर्तमान और भविष्य के बीच एक कड़ी है, ये भी एक सही है। मुद्रा पूंजी निर्माण का साधन है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था क्लास 9 और 10th का जीएस पेपर। ठीक है, एक जनरल स्टडी जो सबके लिए होता है, और उसके बाद जो आर्ट्स के सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, इन चारों को मैंने करा दिया है। ठीक है, और अगले वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने आएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।